क्या आपने कभी सोचा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आप इतना तो जानते ही होंगे, इसमें कानून लिखा हुआ है। लेकिन किस तरह का कानून लिखा हुआ है इसमें? और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है? आइए ये इस वीडियो में जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और उसकी ज़रूरत क्या है, ये समझने के लिए हम पहले जानेंगे कि एक कंट्री क्या होती है। क्योंकि हमें पता है कि हर एक कंट्री के पास अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो हम समझेंगे पहले कि कंट्री क्या होती है, फिर कंट्री को ज़रूरत क्या पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ अ कंट्री? कंट्री कम्युनिटी होती है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय पीपल। कैसी कम्युनिटी होती है? इनकी एक अलग पहचान होती है। मतलब एक कंट्री के जो कम्युनिटी है लोगों की, उनकी अलग पहचान होगी, और दूसरी कंट्री के जो लोग होंगे उनकी अलग पहचान होगी। इनकी डिफाइंड टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है डिफाइंड। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को घुसने नहीं देते अंदर। लाइक चाइना अटैक करता है इंडिया पे, तो हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं उसका। ठीक है, और प्रिजर्व करते हैं हम इंटरनल ऑर्डर, मतलब अंदर सब शांति से रहें, ये एक कंट्री में लोग चाहते हैं। ठीक है, लेकिन नो मॉडर्न कंट्री टुडे रेस्ट कॉन्टेंट विद सच अ लिमिटेड रेंज ऑफ फंक्शंस। लेकिन आजकल की कंट्री बस इतने से फंक्शंस में खुश नहीं है। इट टेंड्स टू बिकम अ सोशल वेलफेयर स्टेट। हम लोगों का भला करना चाहते हैं, लोगों को अपग्रेड करना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट, ओपन माइंडेडनेस से हम लोगों को जीना चाहते हैं। ठीक है, तो आजकल कंट्री सिर्फ इतने से फंक्शंस में खुश नहीं है। हम सब कंट्रीज़ एक सोशल वेलफेयर कंट्री बनना चाहती हैं, जहाँ पे मेन फोकस होगा कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करा जाए। ठीक है, अब कंट्री को बनना है सोशल वेलफेयर कंट्री। कैसे बनेगी कंट्री सोशल वेलफेयर कंट्री? एक कंट्री को बहुत कुछ करना पड़ेगा, लॉट्स ऑफ फंक्शंस चाहिए उसको, काफ़ी कुछ वो कर पाए। सिर्फ मिलिट्री और पुलिस से काम नहीं चलेगा। मिलिट्री किस लिए? एक्सटर्नल फोर्स से बचने के लिए। पुलिस किसके लिए? इंटरनल फोर्स, इंटरनल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। अब एक सोशल वेलफेयर कंट्री को बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि बैंक्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गार्बेज, एजुकेशन, वाटर, टैक्सेस। टैक्सेस किस लिए? टैक्सेस चाहिए, इसको पैसा चाहिए, ये सब कुछ फंक्शंस करने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, एंड रोड्स, ब्रिजेस, मेडिकल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पब्लिक पार्क्स, ट्रेड, कॉमर्स, राइट, एंड स्पेस। ये सब कुछ एक कंट्री को करना पड़ेगा एक सोशल वेलफेयर कंट्री बनने के लिए। इन ऑर्डर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन, कंट्री सोशल वेलफेयर कंट्री बनने के लिए कैसे अपने फंक्शंस को पूरा करेगी? बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो कंट्री ये काम कैसे करेगी? क्या लोगों के थ्रू करेगी? लोग तो बदलते रहते हैं, लोग कैसे साथ देंगे एक ही गोल की तरफ? राइट, सो इट बिकम्स नेसेसरी फॉर एनी स्टेट टू एस्टैब्लिश सर्टन बेसिक ऑर्गन्स। जैसे कि बॉडी के कुछ ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लिवर, स्टमक, ये सब क्या करते हैं? बॉडी के लिए काम करते हैं, कभी भी बॉडी के अगेंस्ट काम नहीं करते, बॉडी के वेलफेयर के लिए ही काम करते हैं। ऐसे ही ये जो ऑर्गन्स तैयार कर रही है कंट्री, करती है कंट्री, हर कंट्री को करती ही है आजकल। ठीक है, क्योंकि ये अभी तक का बेस्ट मॉडल है जिससे कि एक कंट्री रन कर सकती है। इसमें क्या होता है कि 3 ऑर्गन्स में पावर डिवाइड्स हो जाती है कंट्री की, और ये होती हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे कि बॉडी के ऑर्गन्स बॉडी के लिए काम करते हैं, वैसे ही ये एक कंट्री के ऑर्गन्स हैं जो कंट्री के लिए ही काम करते हैं। लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग, मान लो अगले 50-100 साल बाद लोग बदल जाएंगे, तो फिर वो तो मना कर देंगे, नहीं हम सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे। लोग इन द सेंस जो लोग उस समय पावर में है, बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स वो पावर में है,
उनके डिसीजन से एक कंट्री का सफ़र या तो सोशल वेलफेयर कंट्री में बदल सकता है या फिर सोशल वेलफेयर कंट्री में नहीं बदल सकता। ठीक है, तो इसलिए ये ऑर्गन्स एस्टैब्लिश होते हैं ताकि लोगों के हाथ में पावर ना दी जाए, इन ऑर्गन्स के हाथों में पावर दे दी जाए। लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, एंड जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। ठीक है, और जस्टिस देती है लोगों को। ज़रूरत क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गन्स चाहिए कंट्री को, ठीक है, जिससे कंट्री एक्ट कर पाए, अपना काम कर पाए कंट्री। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि एक लॉ बनाया जाए कि इन ऑर्गन्स की, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इन तीनों की, ये तीनों कैसे एस्टेब्लिश होंगे, इनके क्या फंक्शंस होंगे, राइट, इनकी क्या पावर्स होंगी, इनकी ये आपस में कैसे डील करेंगे एक दूसरे से, इनकी क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, इनकी रिलेशनशिप क्या होगी लोगों के साथ, इन सबको लिखा जाए, इन सब का एक कानून बनाया जाए। और ये कानून कहाँ पे लिखा जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाएगा, राइट। ये कानून जहाँ पे लिखा जाएगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सो द पर्पस ऑफ हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क तैयार कर देता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को पावर दे देता है, किसके लिए? सोशल वेलफेयर कंट्री बनाने के लिए। और साथ ही साथ लिमिटेशन भी लगा देता है कि अगर गवर्नमेंट किसी और डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे उसको पावर नहीं दी गई है, वहाँ पे वो भाग नहीं सकती। सो गवर्नमेंट के ऊपर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कि आपको सोशल वेलफेयर कंट्री बनानी है, सिंपल। अब ये बहुत ही आसान हो जाता है बताना कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? ये कंट्री के अंदर ऑर्गन्स बनाता है, ठीक है। ऑर्गन्स बनाता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही लेजिस्लेटिव को बनाता है, यानी कि पार्लियामेंट को बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को बनाता है, यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स एंड द प्रेसिडेंट, इन सबको कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सबको कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा ऑर्गन्स का? ठीक है, पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर होगा, राइट। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजेस कैसे आएंगे वहाँ पे, राइट। कैसे, कौन एलिजिबल है इन सब चीज़ों के लिए, इनकी क्या पावर्स होगी ऑर्गन्स की, इनके क्या फंक्शंस होंगे ऑर्गन्स के, राइट। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और भी ऑर्गन्स होते हैं वैसे तो। कॉन्स्टिट्यूशन और भी ऑर्गन्स बनाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, राइट। ये भी एक ऑर्गन है। ये क्या करता है? इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन को कौन बनाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, राइट। सो और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन? इन ऑर्गन्स के बीच में कैसी इंटर रिलेशनशिप होगी, ये आपस में कैसे डील करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। और देयर रिलेशनशिप विद द पीपल, ये सब कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा होता है ये सब, ठीक है। तो ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और एक इन सिंपल लैंग्वेज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ। एक फंडामेंटल लॉ है कंट्री को चलाने के लिए, सबसे बेसिक लॉ यही है, सबसे बेसिक कानून है ये, ठीक है। विच अ कंट्री इज गवर्न, बाय विच अ कंट्री इज गवर्न, इससे कि एक कंट्री गवर्न होती है, काम करती है इसकी मदद से, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, ये हमारे इंडिया का संविधान है, ठीक है। इसकी मदद से हमारा इंडिया चलता है एक सोशल वेलफेयर कंट्री बनने के लिए, ठीक है। सो thank you for joining me in this video. See you in the next video.